बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। ताहिर ज़हूर की झूठी कहानियाँ किसी काम ना आई, पुलिस चालान में बतौर मुल्जिम उसको नामजद कर दिया गया है। सस्ते सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए जाली कॉल रिकॉर्ड्स और जाली जितने भी मैसेजेस किए गए उसकी कली खुलकर सामने आ चुकी है। पुलिस चालान में मरकजी मुल्जिम दरिंदा ज़ाहिर जाफर, जबकि उसके वालिदैन थेरेपी वर्क्स के मालिक और मुलाजमीन जो हैं वो शरीक मुल्जिम करार दिया गया है। इन सबको जाली डॉक्टर ताहिर के FIR से लेकर नूर मुकद्दम के कत्ल का इल्म ना होने तक जितनी भी झूठी कहानियां हैं वो झूठ सब सामने आ चुके हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर ले, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। थेरेपी वर्क्स वालों की कहानियां बिल्कुल भी उनके किसी काम ना आई। उनको लगा था कि वो आएंगे, बहुत लोगों को कहानियां सुनाएंगे, बताएंगे कि हम मजलूम, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज किसी पर भी ना हो सकी। चालान में पुलिस ने उन्हें नूर मुकद्दम कत्ल के मुआविन मुल्जिमान करार दे दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थेरेपी वर्क्स के CEO जो जाली ताहिर ज़हूर अहमद ने मीडिया को बहुत कहानियां सुनाई, मगर उन कहानियों में से किसी भी कहानी का एक रत्ती भर भी सबूत जो है वो किसी के सामने पेश ना कर सके। क्योंकि देखिए जी, अगर आप किसी को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं या आप किसी के प्रोग्राम में जा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आपसे सवाल किए जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने ये किया है, तो डेफिनेटली हर बंदा जो है वो सबूत मांगेगा, क्योंकि सबूत से ही चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने चले गए थे, सबूत इनके पास रत्ती बराबर नहीं था। जाली डॉक्टर ताहिर ज़हूर फरमाते हैं कि हमने जो है ज़ाहिर जाफर के खिलाफ अमजद पर कातिलाना हमले की दरखास्त एक बार नहीं बल्कि मुत्तादिद बार दी थी, लेकिन पुलिस जो है वो हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही थी। पुलिस ने हमारी दरखास्त पर FIR दर्ज नहीं की। इतने बेचारे मासूम कि ये इतनी बार पुलिस को इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की या पुलिस के पास गए, उनसे इल्तिजा की और बेचारों की किसी ने सुनी ही नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस दावे को वो सच साबित करने के लिए जब दरखास्त के हवाले से पूछा गया था कि दरखास्त की कोई कॉपी है, तो वो यहाँ पर लोगों को दिखाएं ताकि लोगों को इनकी बातों पर यकीन हो, लेकिन वो नहीं दिखा सकी, ना वो दिखा सके ना उनके पास थी। दर हकीकत पुलिस स्टेशन में वन विंडो ऑपरेशन के तहत आप किसी के खिलाफ भी दरखास्त जो है वो जमा करवाते हैं तो आपको एक दरखास्त नंबर अलॉट किया जाता है। लेकिन थेरेपी वर्क्स की टीम जो है वो अजीबोगरीब किस्म की बातें करी थी। 20 जुलाई से लेकर अगले एक महीने तक कोई दरखास्त, कोई एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन नंबर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई दरखास्त जमा करवाई ही नहीं गई थी जिसके लिए वो आकर मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो है अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुना रहे थे। ताहिर ज़हूर अहमद तो ये भी दावा कर चुके हैं कि उनके पास ज़ाकिर जाफ़र की गुफ्तगू के कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनके मैसेजेस मौजूद हैं, मैंने महफूज करके रखे हुए हैं, जिनसे साबित होता है कि थेरेपी वर्क्स को इल्म नहीं था कि नूर मुकद्दम जो है वो उस वक्त जाफर हाउस में मौजूद थी या नूर मुकद्दम को उस वक्त जो है वो कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इस बार भी जाली डॉक्टर जो है वो ना तो कोई कॉल सुनवा सके और ना ही कोई मैसेज दिखा सके। आप लोग भी समझदार हैं, और जिसके पास सबूत होते हैं, जिसकी जो है गर्दन कटने के करीब होती है, जिनको सज़ा होने वाली होती है, अगर उनके पास किसी भी किस्म के मैसेजेस या कॉल रिकॉर्ड मौजूद होगा तो वो फन्ने खानियाँ नहीं मारेगा, वो बैठ के डेफिनेटली सबको दिखाएगा। अब बात यहाँ पर ये है कि ना इनके पास किसी भी किस्म के ये कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ना इनके पास जो है वो मैसेजेस मौजूद हैं। इन्होंने जिस तरह से पहले गलत बयानी की कि जी हम जो है वो दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं, जब उसका नंबर मांगा गया या पूछा गया कि कोई कॉपी है, तो फिर ये पागलों की तरह जो है मासूम बन के अपने वकील की तरफ देखते हैं। तो बात सिर्फ ये है कि ये सर से लेके पाँव तक झूठे हैं और इनकी किसी भी बात पर यकीन करने का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं वो नहायत ही बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। तो आपको बताती चलूँ जाली डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं। आप थेरेपी वर्क्स जिस तरह से चला रहे हैं, ये तो खैर इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग ही मौजूद होगा कि इस तरह के लोग किस तरह से इतने बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं और काम भी 2 नंबर तरीके से किया जा रहा है। अच्छा जी, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बकौल जो ताहिर ज़हूर है कि कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र ने अपने बेटे की करतूत का वो सब इल्म था उनको, वो सब कुछ जानते थे, फिर भी वो पागल हैं कि उन्होंने थेरेपी वर्क्स के 5 बंदों को बेवजह जो है सब कुछ जानते बूझते मुंह उठा के जो है
अंडे देने के लिए बुला लिया पूरी टीम को, और ये सारी की सारी टीम जो है वो गवाह बन गई है। तो ये जाली डॉक्टर जो है मुसलसल झूठ बोल रहा है कि इसको किसी भी किस्म का इल्म नहीं था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसके पास किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं है। सबूत होता तो जिस तरह से ये इस वक्त फंसे हुए हैं अपने आप को बचाने की कोशिश करते। बात सिर्फ इतनी है कि ना सिर्फ जाकिर जाफर को पता था कि उनके बेटे ने क्या गंद घोला है, गंद घोलता आ रहा है आज तक अपनी ज़िंदगी में, वो गंदे करतूत ही करता है। वो जानते थे कि उन्होंने क्या किया है जो है नूर मुकद्दम के साथ जाफर हाउस में। वो जानते थे कि किस तरह से उनका बेटा कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकता। डेफिनेटली वो हमेशा से इस बात को जानते हैं कि उनका बेटा एक गंदी जो है कंपनी का एक गंदा इंसान है, वो दरिंदा है, वो दरिंदगी ही उससे तवक्को जो है सारी दुनिया करती है। बात सिर्फ ये है कि उन्होंने छुपाने के लिए इनको फ़ोन किया और ये मुंह उठा के जो है सारी बातें जान के पूरी ये काम के साथ गए थे, पूरी प्लानिंग के साथ गए थे। इनकी सारी चीज़ें शामिल हैं बीच में। अब ये जो है झूठ बोल रहे हैं, अपना सारा का सारा गन जो है वो जाफर फैमिली पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाकिर जाफर ने जानते बूझते हैं अपने बेटे के जुर्म पर पर्दा डालने की बजाय जो है इतने सारे गवाहान पैदा थोड़ी करने हैं, ये तो मिले हुए हैं। जाली डॉक्टर ताहिर ज़हूर की कहानियाँ सुनने में तो बहुत ही दिलचस्प लगती हैं। लगता है कि जी ये इतनी उम्र का शख्स है, 73-74 साल का ये बंदा है, और ये अब क्या गलत बयानियाँ करेगा, ये क्या झूठी कहानियाँ सुनाएगा। लेकिन हकीकत जो है टोटली इसके बरअक्स है। क्योंकि मैं देख रही थी जब इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा उछल उछल के इसके मुँह से कहानियाँ निकल रही थी, बड़ी बातें कर रहा था। और जब ये जेल में था तो बार बार रोना पिटना डाला गया था कि जी बीमार हैं, इतनी उम्र है, इनका कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जो है मुस्तनद ज़राए से तमाम मुल्ज़िमान के फ़ोन रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर चुकी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि सस्ते तरीन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए जो फेक कॉल लॉग्स और मैसेजेस बनाए गए हैं या दिखाने की कोशिश की गई है या दिखाए भी नहीं गए, उनकी कोई अहमियत नहीं है। अब ताहिर ज़हूर साहब को चाहिए कि दिमाग को अपने तैयार कर लें, क्योंकि उनका बुढ़ापा जो है वो इंशाल्लाह ताला जेल में ही गुजारने का वक्त करीब आन पहुंचा है। तो ये सारी की सारी झूठी बातें, ये सारी की सारी गुफ्तगू, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस और FIR दर्ज कराई, ये सारी की सारी जो एक मन घड़त कहानियाँ हैं जो लोगों को उन्होंने बताने की कोशिश की है, लोगों को झूठ दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ जाली डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप इतने सालों से थेरेपी वर्क्स के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अब आवाम जो है वो बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। हमें आपकी हकीकत, आपकी असलियत बहुत अच्छे से पता है। तो अब आप सुकून करें और ये झूठे हेले हथकंडे अपनाने से गुरेज करें। आखिर में ये बात बोलूँगी, वालिदैन जो हैं अक्सर पेरेंट्स जो हैं मुझे मैसेजेस करते हैं, हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। देखें जी, एक दो दिन से तो चीज़ें एकदम से सेटल नहीं होंगी ना, कि कहीं पर कोई किस्सा होता है तो हम डर जाते हैं, एकदम से बच्चों को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं या मारते हैं, पीटते हैं। ये हल नहीं होता। ये एक बच्चे जो होते हैं उनका जहन बहुत मासूम होता है, और बच्चे आपने बताना होता है बच्चों को अपनी बॉन्डिंग से कि किस तरह से आप जो है अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अब ये चीज़ें हम सोचते नहीं हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ़ हैं, घर से बाहर जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, हम पैसे दे देंगे। हमें बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, गलत और सही की पहचान बचपन से बच्चों को बतानी है। और बच्चों को जब आप घर में अपने बच्चों के सामने सिगरेट पिएंगे या कोई भी नशा करेंगे तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपके बच्चों को सही और गलत का पता चले, बच्चे भी उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो बच्चों को आपने उनकी परवरिश बहुत पहले से करनी है, उनको सही और गलत की तमीज़ बतानी है, उनको बताना है कि मनशियात एक गंदी चीज़ है, उनको बताना है कि दोस्तियाँ जो बाहर आप कर रहे हैं किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके साथ है, कितने घंटों से है। ये जो कंबाइंड स्टडीज़ का आजकल शुरू हो गया है कि जाकर रातों को रह रह के पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स इतने बच्चों को अगर इस तरह से छूट देंगे तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो चीज़ें छुपाना शुरू कर देंगे। या बच्चे अगर पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे तब भी बच्चे चीज़ें छुपाना शुरू कर देंगे। तो आपने दरमियाने लेवल पर रहकर बच्चों के साथ दोस्ती करनी है, उनको बताना है कि जो बाहर की ज़िंदगी है वो इतनी आसान नहीं है। घर में उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी कर दें कि जब वो घर से बाहर जाएं तो दुनिया उनको जो है धोखा ना दे रही हो, दुनिया के हाथों से वो मार ना खाएं। वो मार बेहतर है जो बच्चों को आप घर में मेहनत करके सिखा रहे हैं उस मार से। और ये लड़कियों को हम जो बात करते हैं कि लड़कियों को हमें घर से बाहर नहीं भेजना, हालात ख़राब होंगे, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों को इस वक्त आप लोगों के वालिदैन के कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें वो शिफ्ट होगा। आप उनको शिफ्ट करें, उनको बताएं
कि डरना नहीं है, सही गलत की बात बताएं, उनको बताएं कि अगर वो किसी से रिलेशनशिप में है तो ये रिलेशनशिप क्या है, ये दोस्ती से आगे उनको बताएं कि अगर आपने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो निकाह एक खूबसूरत चीज़ है, आप निकाह करें, एक रिलेशनशिप में आएँ, और इससे खूबसूरत रिलेशनशिप नहीं है। और जहेज़ को फिर अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, जहेज़ को जो है वो लानत समझें, अपने बेटों की परवरिश इतने अच्छे तरीके से करें कि आपको सिर्फ किसी के घर से आप खड़े होकर फ़ख्र से कहेंगे जी हमें जहेज़ नहीं चाहिए, ये एक लानत है। हम आपकी बेटी लेके जा रहे हैं और आप हमें अपने दिल का टुकड़ा, सबसे अनमोल चीज़ दे रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो सिर्फ मकान में रखी जाती हैं, घर तो जो है वो औरत और आदमी मिलके बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।